नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। तो कल हम आए थे लाइव, उसमें हम आपको बताए थे कि जैक है ना आधा पगला गया है, जो मन वो कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। तो पहला जो उससे पहले वाला जो डिसीजन था कि एग्ज़ाम टर्म 1 नवंबर में होगा एंड टर्म 2 किस चीज़ में होगा, मार्च अप्रैल में होगा, वो चीज़ फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। कल मीटिंग हुआ था जगन्नाथ महतो का और झारखंड के जैक उपाध्यक्ष सबका, सभी स्टाफ बैठे हुए थे। उसमें मीटिंग में ये फाइनल किया गया कि एग्ज़ाम जो है सभी को मिलाकर फाइनल एक ही टर्म में कर दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम है टर्म 1 2 में नहीं होगा, एक बार ही होगा। अब बात रही कौन कौन क्लास का होगा, तो जितने भी क्लास 8 वाले हैं, 9th वाले हैं, 10th वाले हैं, मीन्स मैट्रिक वाले हैं, 11th वाले एंड 12th वाले, सबका जो एग्ज़ाम है एक साथ ही होगा, टर्म 1 2 में नहीं होगा। अब देखिए कुछ कुछ बांटा हुआ है। ये तो नंबर फर्स्ट स्टेप जो आप फोटो देख लीजिएगा बगल में, कि पहला स्टेप में उन्होंने ये लिखा है कि 8 9 10 11 12 तक के एग्ज़ाम क्या होगा, सब एक ही टर्म में होगा। अब नंबर 2 टर्म में उन्होंने ये लिखा है कि केवल मैट्रिक मीन्स 10th एंड इंटर 12th का एग्ज़ाम एक टर्म में ही होगा, लेकिन उसमें OMR शीट पर भी होगा एंड उत्तर पुस्तिका पर भी होगा, उत्तर पुस्तिका तथा OMR शीट दोनों पर भी होगा। ठीक है, एक ही टर्म में होगा, एक साथ ही हो जाएगा। मीन्स कि जैसे हम बताया था कि पहले वाला नियम 2020 से जो पहले वाला नियम था वो वाला नियम अप्लाई कर रहा है कि साल भर पढ़ना है आपको 365 दिन और लास्ट में एक बार एग्ज़ाम देना है। और तीसरा है ये कि मान लीजिए अब बच गया कौन कौन क्लास, 8 बच गया, 9th बच गया, 8 9th एंड 11th का जो एग्ज़ाम होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा OMR शीट पर, एक ही बार होगा, लेकिन उन लोगों को आंसर लिखना नहीं है, एक ही टर्म में हो जाएगा। मीन्स एक ही टर्म इसको नहीं बोल सकते हैं, है ना, इसको डिवाइड करके हम लोग टर्म वाइज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे कि साल भर पढ़ो फाइनल एग्ज़ाम दो। तो ये वाला एक मतलब एक अगर बोले तो जैसे फ़ायदा होता था ना कि टर्म 1 2 है, तो उसमें एक फ़ायदा होता था कि आधा सिलेबस का लोड होता था, आधा एक साल में कंप्लीट करो। लेकिन ऐसा कभी किया है क्या, बोलता है कि मतलब कि आधा सिलेबस पढ़ाई करके जो हाफ सिलेबस है उसका टर्म 1 में ले लेगा, ऐसा कभी लिया ही नहीं है। लिया है नवंबर में कभी एग्ज़ाम, नवंबर में लेने के लिए बोला था। आज बता दूं आपको कि पूरा क्लास हमारे पास उपस्थित है। जो बोला था आप लोग खुद ही बताइएगा कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम बोला था कि नवंबर में होगा, कब होगा, नवंबर 2022 में होगा। नवंबर 2022 में होगा तो ये भी बोला था कि जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होने से 45 दिन पहले मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, ऐसे बोला था। आज कितना तारीख हो गया, 14 अक्टूबर हो गया। आज भी अगर जारी करता है, कल भी करता है, तब भी टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं हो सकता था, क्योंकि अब तो फाइनल हो गया ना। तो बस इतना बिंदास रहिए आप कि ये करना है। अब मैटर यहाँ पे ये है कि ये तो समझ में आ गया कि मतलब एग्ज़ाम एक ही टर्म होगा। अब दिमाग है ना, खिचड़ी तो सबके बना हुआ था। पहले क्या बोला था कि मतलब फाइनल एग्ज़ाम देना है, पहले तो यही कंफर्म नहीं था कि टर्म 1 में होगा या टर्म 2 में होगा, फिर फाइनल किया कि टर्म 1 में होगा, टर्म 2 में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आजकल 2 महीने पहले फाइनल किया था क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेगा। पहले हम लोग को क्या पता होता था कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है कैसे होता है, टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 वाला सब्जेक्टिव, लेकिन इसको भी किया बदल, मतलब पूरा बदल के रख दिया। ये भी बोला कि 30 नंबर जो है MCQ वाला होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर अलग होगा सब्जेक्टिव, तो इसको भी कैंसिल किया। ये सब कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना, पगलाइल है। अभी आप लोग के हम डायरेक्ट कहते हैं ना, जैक कुछ भी कर सकता है, आधा पगलाया हुआ है। अभी का जो ये वाला है ना सिस्टम, इसको भी बदल सकता है। क्या कर सकता है, मान लो कि अभी बोला ना टर्म 1 में करने के लिए, कर दिमाग घूम जाएगा, पागल इंसान कुछ कर सकता है, वो वैसे करेगा ही। अब देखिए आप लोग के काम का है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, कुछ मकसद से पढ़ रहे हैं ना कि मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाना है। नंबर के पीछे मत भागना, हम पहले बता दे रहे हैं, नंबर के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। जैसे कि तुम्हारा सब चैप्टर है, तो पहले टर्म 1 में क्या सिलेबस बांट दिया था ना, हाफ सिलेबस, तो उसका हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे ना, उस ऑब्जेक्टिव को गोली मारो नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केवल सब्जेक्ट मतलब थ्योरी पढ़ो। जैसे पूरा चैप्टर है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सारांश पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पूछे सब्जेक्टिव पूछे सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही टोटल सिलेबस पढ़ना है। अब एग्ज़ाम जैक कैसू करे, पागल इंसान कुछ हो, बस लड़ने की तैयारी कर लो। पागल इंसान कैसू लड़ेगा, लड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही टर्म 1 में फाइनल। अब तैयारी कैसे करेंगे कि अभी देखिएगा, टर्म 1 का सिलेबस अभी तक हम लोग पूरा कर रहे थे। किसको पूरा कर रहे थे, टर्म 1। हालांकि और भी आप लोग का साइंस मैथ ये सब तो पूरा होने वाला है, तो टर्म 1 का पूरा कर रहे थे। लेकिन अब तैयारी टर्म 1 2 भूल जाइए, टर्म 1 2 भूल जाइए और ऑल चैप्टर्स का तैयारी कीजिए।
सब समझ में आ गया ना। ऑल चैप्टर्स का तैयारी कीजिए। अब इसी को तैयारी हम लोग करवाएंगे आराम से, एकदम जनवरी तक पढ़ाई कीजिए, फरवरी वो सब करके एकदम रिवीजन करेंगे 1-2 महीना एकदम हुमच के, और उसके बाद लास्ट में एग्जाम देंगे। तो आप सभी जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग थ्योरी देखिए। जैसे कि हम जियोलॉजी का वीडियो अपलोड किए हैं तो उसमें आप MCQ सब्जेक्टिव मत खोजना, डायरेक्ट जाकर पूरा थ्योरी वाला वीडियो देखो, तब जाकर अच्छा परफॉर्मेंस होगा। वरना झाल झोरते रह जाओगे, जैसे खिचड़ी बना रहा है ना जैक, वैसे ही खिचड़ी बनाते दिन बीत जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए अपने स्क्रीन पे एंड आप देख सकते हो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ भी आ गया है। जैक बोर्ड पहले 2 टर्म में होनी थी परीक्षा, शिक्षक संगठन कर रहे थे विरोध। बहुत फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग पहले से ही ऑलरेडी न्यूज़ को देख रहे हैं, आगे क्या करना है सब कुछ अभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। शिक्षा मंत्री का आदेश है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में लिया जाना है। अब देखिए यहाँ से ना क्या क्या लिखी हुई है, सब बातों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। राज्य में अब मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी, यह बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है। उन्होंने गुरुवार को विभाग में व जैक के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान विशेष परिस्थिति में 2 टर्म में परीक्षा लेने का प्रावधान किया था। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब 2 टर्म में परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है, मीन्स कैंसिल कर रहा है। अब परीक्षा एक टर्म में मार्च में ली जाएगी। ये डेट एक आ गया है कि मार्च में ना आपका ये फाइनल कर दिया जाएगा। मार्च वाला तो ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। इस संबंध में अलग अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, अलग से एक और दिशा निर्देश आएगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अभी चल ही रही है और बिना विलम्ब, ये स्कूल का है मामला, हम लोग का नहीं है। बिना विलम्ब शुल्क के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक है। आप सभी लोग पहले फॉर्म भरवा लो, इसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर लिया जाएगा। ठीक है ना, शुल्क भी लिया जा सकता है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा मैट्रिक व इंटर के परीक्षा को 2 टर्म में, ठीक है ना, लेने की घोषणा की गई थी। पहले टर्म में परीक्षा नवंबर व दूसरे टर्म में प्रस्तावित मार्च में हुई थी, लेकिन दोनों टर्म के लिए सिलेबस को भी 2 भागों में बांटा गया था। परीक्षा के पैटर्न को लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया था, मतलब परीक्षा पैटर्न भी जारी कर दिया गया था। लेकिन मैट्रिक व इंटर के साथ साथ कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा भी अब एक ही टर्म में अप्रैल में संभवतः ली जाएगी। मीन्स जितने भी क्लास 8 वाले हैं, 9th वाले हैं, 11th वाले हैं, इनकी परीक्षा जो है अप्रैल माह में होगी। जितने भी 10th वाले और 12th वाले हैं इनकी जो एग्ज़ाम है मार्च में ही हो जाएगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 9वीं 11वीं की प्रथम चरण की परीक्षा जो है दिसंबर में तथा दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल में लेने की घोषणा की गई थी। कक्षा 9वीं 11वीं की परीक्षा सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया था, सेम चीज़ हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो है कैंसिल कर दिया गया है और एक ही टर्म में एक ही बार फाइनल हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्यों लिया गया ऐसा निर्णय, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड में राज्य वितरहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 2 टर्म में लेने का विरोध कर दिया था टीचर लोगों ने। ठीक है, इंटर कॉलेज व हाई स्कूल का प्राचार्यों का कहना था कि 2 टर्म में परीक्षा लेने के 4 साल से 5 माह तक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन में ही बीत जाएगा। तो ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे CBSE व ICSE भी नहीं ले रहे 2 टर्म में परीक्षा। सही बात है, कोई बोर्ड नहीं ले रहा तो ये अकेले क्यों लेगा। CBSE व ICSE बोर्ड द्वारा भी वर्ष 2022 की कक्षा 10वीं में ये 12वीं और मैट्रिक की परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी, पर 2023 में कोई भी ऐसी नहीं लिए जा रही है। यहाँ देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है, 8वीं 9वीं 10वीं की परीक्षा भी एक ही टर्म में होगा। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा OMR शीट उत्तर पुस्तिका दोनों पे हो रही है एंड 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा केवल OMR शीट पर ली जाएगी। दैट्स ऑल, इतना ही आपका न्यूज़ था आज का। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है।